Jai Gurudev students, and welcome you all in the economics class. Students, today we will study the new chapter, that is concept of cost. इसके पहले आपने पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन कि यू आर स्टार्टिंग प्रोड्यूसर बिहेवियर. प्रोड्यूसर बिहेवियर मतलब आप प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ों को इसमें पढ़ रहे हैं. तो इसके पहले आपने जो चैप्टर पढ़ा दैट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन फंक्शन. मीन्स व्हेन यू वांट टू बिकम अ प्रोड्यूसर, so you have to first arrange the different factors of production to produce goods, that is land, labor, capital, entrepreneur, raw material, etc. तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं दे आर नोन एज इनपुट्स, और उससे जो आप प्रोडक्शन करेंगे दे आर नोन एज आउटपुट. So that is you have studied the production function in the previous chapter. Now you have to study the cost. Cost means the expenditure incurred on the purchase of these inputs. जब आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए आपको ये जितने भी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यू हैव टू अरेंज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिफोर स्टार्टिंग द प्रोडक्शन. और इनको अरेंज करने के लिए वॉट एवर एक्सपेंडिचर यू हैव टू इनकर्ड, इन सबको अरेंज करने के लिए आपको जो एक्सपेंडिचर करना पड़ता है वो एक्सपेंडिचर ही कॉस्ट कहलाती है. सपोज यू वॉन्ट टू परचेज द लैंड, so you have to pay the price of the land. You want to purchase the raw material, so you have to pay the money so that you can purchase raw material. If you want to keep the labor, so you have to pay the wages to the laborers. And if you want to keep the employees, so you have to pay the salary to them. तो ये जितने भी inputs है, you have to arrange these inputs for doing the production. So whatever the expenditure incurred on purchasing the inputs from the market is known as cost. इन्हीं पे जो पैसा खर्च किया जाता है उसे हम cost कहते हैं. So what is cost? Cost refers to the expenditure incurred by a producer on the factor as well as non-factor inputs for a given output of a commodity. Given output means जब भी आप कोई goods produce करना चाहते हो, production जो है output means production करना चाहते हो, उसके लिए you have to arrange factors inputs. Inputs means आपको जितने भी factors of production है वो arrange करने पड़ेंगे. That inputs are divided into two categories, factor inputs and non-factor inputs. Factor inputs means जैसे land हुआ, लेबर हुआ, ये मशीनरी हुई, कैपिटल हुआ, ये सब फैक्टर इनपुट्स कहलाते हैं. रॉ मटेरियल इज नोन एज द नॉन फैक्टर इनपुट्स. तो आप इन सबको अरेंज करने के लिए यू हैव टू इनकर्ड द एक्सपेंडिचर फॉर फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गिवन आउटपुट. इट इज नोन एज कॉस्ट. तो इसको हम कॉस्ट कहते हैं कि जो भी आप एक्सपेंडिचर करते हैं ये सारे इनपुट्स को अरेंज करने में, दैट इज नोन एज कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स. सो कॉस्ट विल बी टू टाइप. फर्स्ट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड अनदर इज इम्प्लिसिट कॉस्ट. कॉस्ट दो तरह की होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. सपोज इफ अ प्रोड्यूसर, इफ ही वांट टू प्रोड्यूस द कमोडिटी और ही वांट टू स्टार्ट द प्रोडक्शन यूनिट, तो उसके लिए उसको ये जितने भी इनपुट्स है वो अरेंज करने पड़ेंगे. बट सम ऑफ द इनपुट्स ही हैज in relation to means he is having their own, just like suppose he is having their own land, he is having their own building, he is having their own employees, on their members are there who want to become the part of the employees, part of the organization. So he doesn't needs to search from the market. कुछ सारी चीज़ें होती है जो प्रोड्यूसर खुद से अपने पास से लगाता है. जैसे कि अगर उसके पास खुद की ज़मीन है, खुद की बिल्डिंग है, तो उसको बिल्डिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है बिजनेस के लिए. अगर उसके घर में ही इतने लोग हैं तो उसको अलग से एम्प्लॉयज़ रखने की ज़रूरत नहीं है. तो जितना भी प्रोड्यूसर अपने पास से अरेंज करता है वो कहलाती है इम्प्लिसिट कॉस्ट. एंड वॉट एवर द इनपुट्स ही विल अरेंज फ्रॉम द मार्केट इज नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. जो फैक्टर इनपुट वो मार्केट से अरेंज करता है दैट इज नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. मीन्स द एक्सपेंडिचर ही इज गिविंग टू आउटसाइडर, इट इज नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. And whatever the cost, whatever the expenditure he is doing from himself, उसको बाहर देने की जरूरत नहीं, उसके खुद से घर से ही अरेंज हो रहा है, तो वो implicit cost कहलाता है. So the cost will be two type, explicit cost and implicit cost. Explicit cost means it is the cost which he can hire from the market. जो मार्केट से खरीदना पड़ता है, मार्केट में बाहर पैसा देना पड़ता है, वो कहलाता है explicit cost. एंड इसको हम सेल्फ ओन कॉस्ट भी कहते हैं. इम्प्लिसिट इज नोन एज सेल्फ ओन कॉस्ट. मीन्स ये पैसा जो है प्रोड्यूसर जो है बाहर नहीं दे रहा बल्कि खुद से अरेंज कर रहा है, खुद के पास उसके पास ये चीज़ें अवेलेबल है, तो ये पैसा वो अपने ही पास रखेगा, उसको बाहर देने की जरूरत नहीं है. दैट इज नोन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट. तो कॉस्ट इज हाउ मेनी टाइप? टू टाइप, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब होता है जो भी एक्सपेंडिचर हम प्रोडक्शन करने के लिए हम जो एक्सपेंडिचर करते हैं इनपुट्स में वो कॉस्ट कहलाती है. एंड कॉस्ट इज ऑफ टू टाइप, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट.
Explicit cost means the money which gives to outsiders for hiring the inputs from the market, and implicit cost means the producer which he can arrange from himself, that he is no need to purchase from the market. It is cell phone cost means he is having some that cost by their own sources, so no need to give money to the outsiders. कॉस्ट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यू हैव स्टडीड इन द फर्स्ट चैप्टर. दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? इट इज़ अ सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट. जब आपके पास दो अल्टरनेटिव होते हैं और दोनों में से किसी आपको एक को सिलेक्ट करना पड़ता है, तो आप एक को सेक्रीफाइस करते हैं और दूसरे को सिलेक्ट करते हैं. तो आपने जो सेक्रीफाइस किया उसके बदले में अपने दूसरे को गेन किया, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है. और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यहाँ पर हम कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों कहते हैं कि व्हेन यू वांट टू डू द प्रोडक्शन, जब आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए आपको जो एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, मीन्स यू हैव सेक्रीफाइस योर मनी फॉर हायरिंग द इनपुट्स, दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आपने क्या सेक्रीफाइस किया? आपने पैसा खर्च किया, पैसा दिया, और उसके बदले में आपने लैंड खरीदी, लेबर खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा. ये सारी चीज़ें जो आपने अपने प्रोडक्शन के लिए अरेंज करी हैं, इसके लिए आपने सेक्रीफाइस किया आपका पैसा, मनी, कॉस्ट. सो दैट इज वाई कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज opportunity cost. There is also selling cost और प्रोडक्शन कॉस्ट. आपने सुना होगा सेलिंग कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है. सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट मीन्स इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉस्ट. सेलिंग कॉस्ट का मतलब है कि दैट इट इज नोन एज सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर. whenever the producer has produced goods, he has to sell it in the market. For selling the goods, whatever the money is spent on their advertisement, on the promotion of selling expenditure, so it is known as production cost. जब भी एक प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करता है, उसको प्रोडक्शन करने के, उसको फिर सेल करने के लिए उसको उस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, उसको सेल्समैन रखने पड़ते हैं, या बहुत अलग तरीके से उसको अलग अलग तरीके से उसको पब्लिसिटी करनी पड़ती है. तो उस पर जो पैसा खर्च होता है, दैट इज नोन एज सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर या सेल्स प्रमोशन कॉस्ट. उसी को ही प्रोडक्शन कॉस्ट या सेलिंग कॉस्ट कहा जाता है. सो स्टूडेंट्स, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉस्ट. कॉस्ट क्या होती है? जो पैसा आप खर्च करते हैं, जो एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं किस में, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. तो प्रोडक्शन करने के लिए आप जो भी चीज़ें अरेंज करते हैं, उस पर जो पैसा खर्च करते हैं, वो आप कॉस्ट कहलाती है. कॉस्ट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह सकते हैं. एंड दिस इज ऑफ टू टाइप, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट. एक्सप्लिसिट का मतलब है जो पैसा हम बाहर आउटसाइडर्स को दे रहे हैं इनपुट्स अरेंज करने के लिए, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट. और जो पैसा प्रोड्यूसर, जो इनपुट्स प्रोड्यूसर खुद से अरेंज करता है, उस पर वो पैसा बाहर खर्च नहीं करना पड़ता, तो वो कहलाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट. सो दैट इज कॉस्ट इज ऑफ टू टाइप, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट.